नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं जयप्रकाश चौधरी आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक आपको हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। जैसे आप सभी फील्ड में जाते हैं तो आपको पॉजिटिव लोग मिलते हैं, नेगेटिव लोग मिलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव लोग मिलते हैं। क्या आपने सोचा है कभी क्यों है इतना ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग नेगेटिव क्यों हैं? क्या सबने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखा है, या सबका पैसा उसमें गया है, या फिर क्या हुआ उनके साथ, क्यों लोग नेगेटिव है? तो उसके साथियों कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो लोग नेगेटिव है, ज़्यादातर लोग नेगेटिव है या तो पास्ट में या फिर भूतकाल में उसको कुछ गलत अनुभव रहा हुआ होगा, या फिर इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग और सही डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग और मनी सर्कुलेशन क्या है वो उसको पता ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव है, जो ज़्यादातर फाइनेंस कंपनियों को लेके है। साथियों, हम सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी हो, ज़्यादातर इसमें फ्री ज्वाइनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जो कंपनी का क्या प्लान है उस हिसाब से आप उस पर किट लेना होता है। मानो कि XYZ एक कंपनी का नाम लेते हैं जिसमें आपको 2000 के प्रोडक्ट परचेस करने हैं, लेकिन वो मिलेंगे आपको सेल प्राइस में, और MRP से देखेंगे तो आपको ये 2400 या 2500 के प्रोडक्ट होंगे। तो वहाँ तो हमने लगाया कुछ भी नहीं, हमने तो सिर्फ प्रोडक्ट परचेस करा, वो भी कम रेट में। तो फिर लोग नेगेटिव क्यों होंगे भाई? लेकिन लोग नेगेटिव है फाइनेंस कंपनियों को लेके कि मैंने इसमें इतना पैसा लगाया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, वो आया नहीं। लेकिन वो सारे लोग ये डायरेक्ट सेलिंग को भी मनी सर्कुलेशन मानते हैं और मनी सर्कुलेशन को भी डायरेक्ट सेलिंग ही मानते हैं। तो 60-70% लोग हैं वो इसलिए नेगेटिव है, और 20-30% लोग इसलिए नेगेटिव है वो एक अच्छी कंपनी में भी गए, अच्छे डायरेक्ट सेलिंग में भी गए, लेकिन कुछ अपलाइन ऐसे मिले जिन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, या फिर इसकी ज्वाइनिंग सही जगह पर नहीं लगाई, या अपने फ़ायदे के लिए उसको 1 से 2 ज़्यादा ज्वाइनिंग करवा दी, या फिर अपने फ़ायदे के लिए उसको कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करवा लिए, वो प्रोडक्ट बिके ही नहीं और उसके घर में पड़े हैं, उसके बाद वो कॉल ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। ऐसे कई सारे रीज़न हैं जिसके लिए 20-30% लोग नेगेटिव है। लेकिन साथियों, डायरेक्ट सेलिंग ये एक बहुत ही साफ सुथरा कंसेप्ट है, और हालांकि पहले की बात करें अभी 2016 से 9 सितंबर 2016 से भारत सरकार ने इसके लिए तो गाइडलाइन भी बना दी है। तो इसमें फ्रॉड या हमारा पैसा जाने जैसा कुछ होता ही नहीं है। कई सारी जो लीगली कंपनी है, देखेंगे आप प्रोडक्ट भी परचेस करते हैं तो 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिलता है, आपको पक्का बिल मिलता है, आपके मोबाइल पे मैसेज आते हैं। क्यों लोगे हो नेगेटिव भाई? एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ साथियों, आपको ये जो फील्ड में अलग अलग अनुभव होता है, लोग अलग अलग बोलते हैं, क्यों ऐसा होता है? मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। एक राजा के दरबार में एक बहुत बड़े हाथी को लाया जाता है। उसके बाद गांव में से ऐसे 4 अंधे थे जिनको आंखों से दिखता नहीं था, ऐसे 4 लोगों को वहां लाया जाता है, और उन 4 लोगों से ये बोला जाता है कि आपको ये हाथी को टच करके ये बताना होता है कि हाथी कैसा होता है। तो साथियों, सबसे पहले एक बंदा आता है, उसको लाया जाता है, वो टच करता है हाथी को और अपने मन में एक आकृति बना लेता है और उसको फिर से बिठा दिया जाता है। उसके बाद एक और दूसरा बंदे को लाया जाता है, वो भी हाथी को स्पर्श करता है और वो अपने मन में एक आकृति बना लेता है और बैठ जाता है। उसके बाद तीसरे बंदे को लाते हैं, वो भी हाथी को स्पर्श करता है, उसके बाद अपने मन में आकृति बना लेता है और जाके बैठ जाता है। उसके बाद लास्ट में जो चौथा बंदा था उसको भी लाया जाता है, उसको भी हाथी को टच करवाया जाता है, वो भी अपने मन में एक आकृति बना लेता है और वो भी जाके बैठ जाता है। फिर बारी बारी से इन 4 साथियों को पूछते हैं, बताइए हाथी कैसा होता है? तो सबसे पहले एक बंदे को जिसको लाया गया था वो आगे से आया, तो उसके हाथ में हाथी की सूंड आ गई थी। तो उसने बोला कि हाथी एक सांप जैसे होता है। दूसरा बंदा आया, उसको पूछा, बताइए हाथी कैसा होता है? तो दूसरे बंदे ने बोला, हाथी तो एक बहुत बड़े खंबे जैसा होता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके हाथ में हाथी के पैर आ गए थे। उसके बाद तीसरे बंदे को लाया जाता है, वो बताता है
ये दोनों साथी गलत बता रहे हैं, हाथी तो बहुत बड़े ड्रम जैसा होता है। क्यों भाई? क्योंकि उसके हाथ में हाथी का पेट आ गया था। फिर चौथे बंदे को जब पूछा तो उसने बोला ये तीनों साथी गलत बता रहे हैं, हाथी तो एक सूप जैसा होता है क्योंकि उसके हाथ में हाथी का कान आ गया था। तो साथियों सोचिए, हम सबको मालूम है हाथी कैसा है, लेकिन वो जो देख नहीं पाते या जिन्होंने सच्चाई नहीं देखी वो क्या बताएंगे जितना उन्होंने देखा है। इससे ये साबित होता है साथियों कि लोग गलत नहीं है, लोगों की इंफॉर्मेशन गलत है। तो हम सब जितने भी साथी डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो सही नॉलेज है ये लोगों तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो को शेयर करें अपने टीम में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो, आपको मोटिवेशन करने वाले वीडियो लगातार मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो मैं आपकी बहुत बड़ी शुभेच्छा, आपकी कामयाबी की शुभेच्छा की अपेक्षा करता हूँ। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप बहुत बड़े लेवल पे जाए। थैंक यू।